वन हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। आज है 11 मार्च 11 तारीख और काफ़ी दिनों पहले मुझे एक जिनका नाम विवेक है, यूपी से हैं वो, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने मुझे बोला कि मैम बहुत ज़रूरी आपसे बात करनी है, प्लीज़ बात करें। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप अपनी काउंसलिंग फ़ीस बताएं और मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, बड़े परेशानी में हूँ मैं। ठीक है, मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब उनकी प्रॉब्लम कहाँ से है और उनका एक मैसेज भी है आप लोगों के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उन्होंने काफ़ी दिनों पहले बहुत सारा कुछ रिकॉर्ड करके मुझे भेजा था, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया। बट आज मुझे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है इवनिंग में ही कि इसको शेयर करो। तो विवेक जी ने मुझे बोला कि उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सचमुच में जैसा उनका नाम है वैसे ही विवेकशील विवेक जी हैं, काफ़ी समझदार, बहुत ज़्यादा समझदार। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी एक बहुत ही प्यारी वाइफ है और मेरे 2 प्यारे प्यारे उनके बच्चे भी हैं। 15 साल उनकी शादी को हो गया है। मिडिल क्लास लोग हैं बट बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने भी कुछ साल 2 साल पहले 2 ढाई साल पहले अपनी वाइफ को एक मोबाइल गिफ्ट किया। तो उस पे उसने जो है उस पे उनकी वाइफ ने जो है यूट्यूब देखना शुरू किया। अब 2017 के बाद से क्या है कि ऐसा होने लगा है कि बड़े ही उत्तेजक टाइप के चीज़ें यूट्यूब पे आ रही हैं और अगर आप एक तरीके का कोई कंटेंट देख रहे हो तो उसी से रिलेटेड चीज़ें बार बार आने लगती हैं। तो उनकी वाइफ के साथ भी वही हुआ, अचानक से ये टैरो कार्ड और इस तरीके के वीडियोस, ट्विन फ्लेम्स एंड ऑल, ये सब आने लग गए। अब वो वीडियो देखने के बाद उनकी वाइफ जैसे एक तरीके की स्पिरिचुअल एडिक्शन सी हो गई उनको, जैसे कि धीरे धीरे वो ये सारी चीज़ें देख रही थी। तो उन्होंने बोला कि जब मैंने अपनी वाइफ को नोटिस करना शुरू किया तो मैंने देखा कि वो बहुत अजीब बातें कर रही थी और अगर थोड़ा सा कुछ बोलो तो वो ऐसे, मतलब जैसे उनके ऊपर कोई देवी आ गई हो या कुछ इस तरीके का, बहुत एग्रेसिव भी हो जाती थी। तो उन्होंने बोला कि वो बहुत कि ये क्या हो गया मेरी वाइफ को। परंतु उन्होंने बोला कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, पर पता नहीं मेरी वाइफ इतनी, इसको क्या हो गया, ये इतनी अच्छी लेडी है। उन्होंने मेरी बात कराई अपनी वाइफ से, अपने काम से टाइम निकाल के वो घर भाग के गए और उन्होंने अपनी वाइफ के बगल में बैठे हुए हैं, स्पीकर ऑन करके इतने प्यार से उनको समझा रहे हैं। और उनकी वाइफ भी इतनी ज़्यादा अच्छी थी, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत समझदार थी। पर पता नहीं कहाँ से ये जो ट्विन फ्लेम के नाम पे जो मिस गाइडेंस चलती है, उस चक्कर में वो बेचारी ऐसे फंस गई कि दिमागी जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। पर थैंक गॉड इतना विवेकशील इंसान उनके साथ है, इस तरीके का सोलमेट उनके साथ है। उन्होंने मुझे बताया कि इसके दिमाग में ऐसा भर गया कई जगह से, कई चैनल्स को देख के, कि इनका कोई ट्विन फ्लेम है, कहीं दुनिया में इनका कोई ट्विन फ्लेम है और वही इनका पार्टनर है, वही रियल है, ये जिसके साथ तो कार्मिक है। वो व्यक्ति जो इतना प्यार दे रहा है, जो मतलब अपनी वाइफ के लिए कि ऐसी बातें भी सुन रहा है, उसका इतना साथ दे रहा है। मेरे से काउंसलिंग करा रहे हैं, साइकेट्रिस्ट से मिलवा रहे हैं। मुझे कह रहे थे सर कि अगर मैम मुझे काम को छोड़ के अगर किसी अलग शहर में जाके इसको कहीं भी मंदिर या कहीं भी किसी ट्रीटमेंट के लिए कहीं ले जाना पड़े तो मैं वहाँ भी चला जाऊँगा, फिर मुझे इसको ठीक करना है। तो उन्होंने मतलब बेसिकली इनकी वाइफ के साथ क्या हो रहा है कि 2-3 सालों से जिस तरीके की वीडियोस वो लगातार देख रही हैं, उनके दिमाग में ये चलने लगा है कि कोई दुनिया में कहीं किसी कोने में उनका ट्विन फ्लेम बैठा हुआ है। उनको किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने अपने पति के साथ, क्योंकि ये तो उनका कार्मिक है। और और बस, और पता नहीं कौन, मतलब एक अजीब सा ही कुछ हो गया उनको। उन्होंने मुझे बोला कि उनकी वाइफ हमेशा यही बातें करती रहती है अपने पति के आगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने देखना चाहा कि ये है क्या चीज़ें। तो मैंने बोला कि तुम जहाँ जहाँ जो भी चीज़ें देखती हो सब मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने सारे चैनल्स जितने भी थे सब उनको भेजे। फिर उन्होंने बोला कि मैंने सारे चैनल्स को सुना, पर उर्वशी मैम जब मैंने आपको सुना तो मुझे लगा कि आई मीन यू आर सो बैलेंस। आप इतना ज़्यादा बात नहीं करते चीज़ के बारे में, थोड़ा बहुत बात करते हो बट बहुत ज़्यादा नहीं करते इस चीज़ के बारे में। आप और भी चीज़ों के बारे में बहुत बात करते हो, एक बैलेंस वे में बात करते हो। तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ मदद के लिए।
जिस दिन ये मेरे पास आए थे उसके अगले दिन मैंने इनकी वाइफ के साथ बात करी, ये भी साथ पे बैठे हुए थे। मैंने बहुत प्यार से समझाया कि देखो तुम किसको ढूंढने की कोशिश कर रही हो, तुम अपने आप में संपूर्ण बनो, और भगवान ने, परमात्मा ने इतना प्यारा पति दिया हुआ है, और तुम कहाँ, तुम्हारी तो हालत ऐसी हो रखी है कि अंदर कस्तूरी और तुम बाहर ढूंढ रही हो। तो उनकी वाइफ ने बड़े प्यार से समझा कि हाँ मैम, हाँ। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको भेजी, जो मैंने इनको बोला कि आप उसको देखो, आपको चीज़ें समझ आएंगी। उसके अलावा जो भी चीज़ें मैं बता सकती थी वो सब मैंने इनको बता दी, कौन से मतलब क्या क्या हेल्थ के वाइज भी क्या क्या करना है, और क्या क्या चीज़ें, जितना मुझे पता था सब मैंने बताया, ताकि वापस इनकी लाइफ जो है स्टेबल हो जाए। मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करूँगी कि आप सभी लोग इनके लिए प्रार्थना करें कि इनकी लाइफ जो है फिर से अच्छे से सेटल हो जाए, इस भ्रम की दुनिया से ये प्यारी सी लेडी निकल जाए और अपने सही पार्टनर जो इनके साथ है उसको दे। उसके कुछ दिनों बाद इन्होंने मुझे एक मैसेज किया, इन्होंने बोला कि मुझे कम्युनिटी के लोगों के साथ भी कुछ कहना है, मतलब ये जो सोल कम्युनिटी इन सब चक्रों में फंस गई है, मुझे इनके साथ भी कुछ बात करनी है। होता है इंसान के साथ, जब वो खुद किसी विनाश को अनुभव कर रहा होता है तो उसको ऐसे दिल खुलने लग जाता है, उसका हार्ट चढ़ा कि कहीं औरों के साथ ऐसा ना हो जाए। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिख के भेजी थी मुझे, मैं वो चीज़ें तो नहीं पढ़ा सकती आपको, पर कुछ ऑडियोज़ भी इन्होंने भेजे थे। वो सारे ऑडियो तो नहीं, पर एक छोटा सा ऑडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो इन्होंने भेजा है। हेलो उर्वशी मैडम, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से नहीं क्या उन सभी माताओं को, बहनों को और बच्चियों को नहीं क्या एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग ये YouTube पे जो है ना, ये जो उठपटांग जो लोग वीडियो जो लोग बना रहे हैं, जो गलत राह दिखा रहे हैं, उनसे दूर रहिए। क्या है, इन लोग के चैनल पड़ गए तो आप भूल भुलैया फिल्म के चंद्रमुखी बन जाएंगे, और आप कोई निकले नहीं क्या, फिर अक्षय कुमार जैसे कोई सेक्रेटिक नहीं आएगा यहाँ पे। इस दुनिया में, समाज में आज बहुत से भेड़िए बैठे हुए हैं। मर्डर फिल्म आपने देखा है ना, उसमें इमरान हाशमी, तो इस तरह से नहीं क्या बहुत से नहीं क्या भेड़िए हैं इमरान हाशमी के रूप में, जो आके आपको धोखा दे देंगे, इस चक्कर में आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। इसलिए नहीं क्या अपने आप पे आत्मनिर्भर बनिए। देखिए कैसा है, मेरे कहने पे मत जाइए, अपने आप को इतना बहुत स्ट्रांग कर लीजिए, मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि सही क्या है गलत क्या है समझिए। और प्रॉब्लम हर किसी के जीवन में है, हर किसी के लाइफ में है। अगर आपने क्या किसी से पूछेंगे ना तो सभी के जीवन में कुछ कुछ प्रॉब्लम है, लाइफ में प्रॉब्लम है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं क्या कार्मिक है, आपके माता पिता जो जन्म दिए वो कार्मिक है। और जो आज बाहर जो है क्या दूर का ढोर सुहान लगता है। तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इमरान हाशमी जैसे लोगों से बच के रहिए और सही जीवन जीजिए, अपने आप पे वर्क कीजिए, अपना सवेरे उठिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, अपना अध्यात्म कीजिए। क्योंकि कैसा है, विश्वास और अंधविश्वास में ज्यादा अंतर नहीं होता है। और यूट्यूब चैनल पे काफी लोग है ना, उर्वशी मैडम वैसे बहुत कम लोग हैं, बाकी लोग तो यहाँ से पैसा बनाने चक्कर में है, आपको डरा के धमका के ये करके जो है ना, ये लोग सिखाते क्या है कि आप इनर वर्क करेंगे तो वो जो आपका लाइफ पार्टनर जो है वो उठ के आ जाएंगे आपके पास में। ये लोग क्या सिखा रहे, कोई लाल किताब पढ़ा रहे क्या, जादू टोना सिखा रहे कि जादू टोना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वो। अरे अगर उसके मन में इच्छा नहीं रही आपके पास आने तो क्यों आएगा वो, जब तक ठोकर वो खाएगा नहीं तब तक वो आएगा नहीं। क्योंकि लाइफ में नहीं कैसे बादाम खाने से नहीं क्या अकल नहीं आती, ठोकर लगने से भी आती है। अगर कोई आपसे दूर है छोड़ दीजिए उसको, अपनी लाइफ जीने दीजिए। आप अपना जीवन मत बर्बाद कीजिए, अपना जीवन जीजिए और चंद्रमुखी मत बनिए। थैंक यू मैडम जी। ओके। सो इस वीडियो में ये जो ऑडियो आपने सुना, ये एक पति की मतलब दिल की बातें हैं। क्यों कर रहा है ये पर्सन इतना खुल के बात, या ऐसी बातें क्यों शेयर कर रहा है, क्योंकि इसका घर खराब हो रहा है इन सब चक्करों में। ठीक है, इस भ्रम की दुनिया में, इन भ्रम की बातों में इस व्यक्ति का घर खराब हो रहा है, इनकी वाइफ की मेंटल हेल्थ ख़त्म हो रही है, इनका अच्छा खासा परिवार, स्वर्ग जैसी ज़िंदगी जो थी वो नष्ट हो रही है। इन्होंने इसके अलावा भी बहुत कुछ भेजा था, लेकिन वो अनकंफर्टेबल कर सकता है, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें नहीं शेयर करी। आपको पता है, इनके अलावा भी बहुत सारे और लोग मेरे पास आ रहे हैं, मतलब जो लोग ऐसे टाइप की वीडियोस को देख रहे हैं, उनके किसी का पेरेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, किसी की बहन मेरे पास आ रही है, ऐसे अलग अलग लोग मेरे पास हैं। कोई मुझे बोल रहा है मेरी वाइफ की ऐसी हालत हो गई, कोई कह रहा है मेरी बहन की हालत ख़राब हो गई है। तो कहते हैं ना, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। भगवान ने
एक प्लेटफॉर्म दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उस प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ करें। डेफिनेटली जो भी मिसयूज़ कर रहे हैं वो अपने लिए कई जन्मों के लिए कर्म बना रहे हैं। पर खैर, ये जो भी चीज़ें इन्होंने बोली, विवेक जी ने ये इसलिए इन्होंने बोली क्योंकि ये एक जैसा इनका घर ख़राब हो रहा है, जो भी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, उसके बेसिस पर इन्होंने ये सारे अपने विचार जो हैं यहाँ पे रखे। ठीक है, ये मेरे नहीं हैं, ये इनके हैं। और मैं तो हमेशा से ही समझाती हूँ कि ये जर्नी बैलेंस को प्राप्त करने की है, सेल्फ रियलाइजेशन की है, किसी के पीछे भागने की नहीं है, भ्रम में खोए रहने की नहीं है, पागल होने की नहीं है। आई होप विवेक जी के इस वीडियो से कुछ लोगों को समझ आए और वो भ्रम की दुनिया से बाहर निकले। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।